जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 2.4 है बेटा। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए ना इसमें कुछ लॉगरिथम के 4 लॉज हैं, उन्हें पहले मैं बता देता हूँ आपको बेटा। उन 4 लॉज की मदद से ही हम इन पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब उन 4 लॉ में सबसे पहला लॉ है हमारे पास कि अगर कोई से 2 लॉ हमारे पास के ये देखें ना कि हमारे पास लॉग है, उसकी कोई भी बेस है, बेस कोई भी ले लेते हैं, हमें बेस रख लेते हैं, और उस लॉग में 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम लिख सकते हैं कि लॉग दोनों के साथ आ जाएगा, लॉग m वैल्यू के साथ भी, लॉग n वैल्यू के साथ भी, और मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा किस में, प्लस में चेंज हो जाएगा। ये है इसका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि लॉग है और आपस में वैल्यू मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड हो रही हैं, तो उसी तरह दोनों के साथ आप लॉग ले लेंगे, लॉग m वाली के साथ भी, n के साथ भी, और प्लस की बजाय ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। फिर इसी तरह थर्ड है हमारे पास लॉग बेस a m की पावर n है हमारे पास, कि कोई भी इसे बोलते हैं पावर रूल। तो ये जो पावर होती है ये लॉग से पहले आ जाएगी, n log a m। तो आपने ये बेटा ये खास ख्याल रखना है कि पावर लॉग से पहले आ जाएगी, n log a m हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास चौथा लॉ है कि लॉग बेस a है, वैल्यू b है। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों लॉस को अलग अलग कर सकते हैं, लॉग b डिवाइडेड बाय लॉग a, नीचे वाला बेस वाला हमेशा नीचे आएगा, लॉग a, और इन दोनों की बेस कोई सेम नंबर आप रख दें, चाहे मैं जैसे ये यहाँ मैं दोनों की नंबर z रख देता हूँ, आप कोई दोनों का एक नंबर आप रख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक नंबर आपने रखना है दोनों का। तो इस तरह हम बेटा इसके इन 4 लॉज की मदद से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इन लॉ का रिवर्स भी कभी करेंगे और कभी ऑपोजिट, मतलब कि अगर 2 लॉग के साथ प्लस है तो लॉग कॉमन लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी लॉग कॉमन लेंगे तो माइनस डिवाइड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह कोई चीज़ लॉग से पहले तो वो रिवर्स करेंगे तो वैल्यू की पावर बन जाएगी। और इसी तरह अगर कोई भी लॉग 2 लॉग में डिवाइडेशन है तो हम उसे इस तरह सिंपल लॉग में लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बेटा, लॉग बेस 2 18 माइनस लॉग बेस 2 एंड 9। अब बात देखें बेटा, बात इसमें यही है कि दोनों लॉग की बेस सेम होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ देखें ना, दोनों लॉग की बेस सेम है, मैं log 2 कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस है, तो माइनस में हमें पता है कि ये माइनस की वजह से साइन जो है माइनस वाला किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में। ये डिवाइड में चेंज हो गया, यहाँ 9 1 द 9, 9 2 द 18, मतलब log 2 और वैल्यू भी 2। अब यहाँ एक बात आप याद रखेंगे कि लॉग में अगर बेस और वैल्यू बराबर हो जाए तो इसका जवाब 1 के बराबर होता है। तो इसी तरह यहाँ बेस और वैल्यू बराबर हो गई तो इसका जवाब 1। तो आई होप आपको बेटा ये छोटा सा सवाल है समझ आएगा। मेन वही ये 4 लॉज हैं बेटा, अगर ये 4 लॉज आपको नहीं आते तो आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इन 4 लॉज को बेटा आपने अच्छी तरह समझना है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉग बेस 2 64 एंड प्लस लॉग बेस 2 एंड 2 आ जाएगा हमारे पास। जी भाई, अब हम क्या करेंगे, log 2 को ले लेंगे कॉमन, log 2 कॉमन आएगा, 64 प्लस जो है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। हमने पढ़ा है कि प्लस चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई के अंदर। तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, log बेस 2, अब इसी तरह इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 128। अब 128 का अगर मैं प्राइम फैक्टर बनाऊं तो बेटा 2 6 द 12, 2 4 द 2 32, 2 16 बेटा 2 8, 2 4, 2 2, 2 1 1, 2 3 4 5 6 एंड 7, log 2 और 2 की पावर 7। अब जहाँ पावर रूल लगाएंगे कि पावर log से पहले आ जाएगी 7 log 2 एंड 2, तो ये दोनों बराबर हो गए तो इसका जवाब 1 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 7। तो आई होप जी बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/3 log 3 बेस 8 माइनस log 3 बेस 18। तो बेटा आप देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को प्राइम फैक्टर में चेंज कर देते हैं। 1/3 log बेस 3 8 का प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 की पावर 3 माइनस log 3, इसका प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो बेटा 81 का प्राइम फैक्टर बनेगा 3 की पावर 3। तो बेटा हमारे पास ये सवाल 81 नहीं, सॉरी 18 है बेटा। इस सवाल में थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि ये 18 है। जी बिल्कुल ठीक, ये हमारे पास 18 है। तो अब 18 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो बेटा 2 की पावर बनती है 9, 3 3 द 3 1 द हमारे पास, मतलब 2 एंड
3 हमारे पास ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। जी भाई अब देखें इसकी पावर लॉग से पहले 3/3 log 3 बेटा, माइनस यहाँ पे अब मैं इसे ओपन करता हूँ log 3 2 प्लस log 3 बेस टू पावर 3 की पावर 2 बेटा। देखें ना मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, ये 3 से कैंसिल log 3 2 बेटा आ जाएगा। यहाँ पे पावर ओपन करेंगे log 3 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये पावर log से पहले 2 log 3 एंड 3 log 2 से कैंसिल। तो बेटा हमें पता है कि ये 3 इक्वल हो तो 1 के बराबर आता है, तो -2 बेटा। बहुत आसान सा सवाल था, छोटा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। कहता है जी 2 log 2 एंड प्लस log 25 बेटा। जी भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके प्राइम फैक्टर बनाता हूँ। 2 log 2 प्लस log 5 की पावर 2, 2 log से पहले आ जाएगा बेटा 2 log 2 प्लस 2 log 5 बेटा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले ले तो आपके पास रह जाएगा log 2 एंड log 5, सॉरी 2 log को भी कॉमन ले ले, log कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 5, तो 2 प्लस 5 कितना होता है 10 बेटा। 2 log 10 और log 10 बेटा हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, 1 और log 2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 का जवाब। ये 1 कैसे हुआ बेटा, बेस और वैल्यू जब बराबर हो तो जवाब किसके इक्वल आता है 1 से, तो जवाब हमारा 2। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 5 है बेटा इसका। जी पार्ट नंबर 5 है कि 1/3 log बेस 4 64 प्लस 2 log बेस 5 एंड 25 बेटा। जी भाई यहाँ पे ना लोगों की दोनों लॉग्स की बेस भी डिफरेंट है। अब हमारे पास जब दोनों लॉग की बेस भी डिफरेंट है तो हम सबसे पहले दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3 log 4 हमें पता है 64 4 की पावर कितना बनती है 3 बनती है बेटा, बेस 4 थी इसलिए मैं ये 4 बना दिया। 2 log 5 25 5 की पावर 2 बनती है। ये 3 log से पहले 3/3 log 4 एंड 4 प्लस ये 2 पहले बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 log 5 एंड 5 बेटा। ये 3 से कैंसिल, log 4 इज इक्वल टू बेटा 1 आ जाएगा, प्लस 2 to the 4 बेटा log 5 से भी 1 आ जाएगा, तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5 बेटा। बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है अब इसका हमारे पास बेटा। 6 पार्ट क्या कहता है जी log 3 12 प्लस log 3 0.25 हमारे पास। जी बेटा हमें पता है कि आप नोट कर रहे हैं कि दोनों की बेसिक सेम है, तो हम log को ले लेते हैं कॉमन, तो दोनों का log कॉमन ले लेते हैं। तो log 3 × 12 मल्टीप्लाई 0.25, तो आप अभी से मल्टीप्लाई कर दें कि 12 मल्टीप्लाई 0.25, तो जवाब 3 आ गया बेटा। log 3 तो जवाब किसके इक्वल 1 के इक्वल। देखें छोटे छोटे सवाल थे ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट सिंगल log में चेंज करना है, बस सोल्व नहीं करना, सिंगल log में चेंज करना है। पार्ट फर्स्ट है 1/2 बेटा log 25 प्लस 2 log 3। सिंगल log मतलब एक log बनाना है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले 25 को यहाँ चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास जी, ये बन जाएगा log 25 की पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2। 25 हमें पता है किसके बराबर होता है 5 की पावर 2 एंड 1/2 एंड log 3 की पावर 2 9। 2 से कैंसिल, मैं दोनों से log कॉमन ले लूँ तो 5 प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में 5 + 9, जवाब आ गया log 45। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है बेटा। कहता है जी log 9 - log 1/3 बेटा। जी भाई हम इसमें से log को कॉमन ले लें तो 9 / 1/3, ये नीचे वाला 3 को हम ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो log 3 9 × 27। तो देखें बेटा छोटा छोटे सवाल है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की तरफ। इसका 3rd पार्ट हमें क्या कहता है जी log बेस 5 है और जी वैल्यू B2 मल्टीप्लाई log बेस A है वैल्यू 5 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा। जी भाई देखें हम क्या करते हैं यहाँ पे,
तो हमें नोट आ रहा है, हम देख सकते हैं कि ये log 2 को हम कॉमन ले सकते हैं हमारे पास। तो इधर से हम log 2 को कॉमन ले लें, पावर log से पहले मतलब 2 log बेस 5b एंड ये भी 3 पहले log बेस a 5। तो अब ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। इसी तरह log 5b मल्टीप्लाई log a5। जी भाई यहाँ मैं वो लॉगरिथम का फोर्थ ला कि log b और log 5 अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई log 5 और log a अलग, log 5 से कैंसिल, 6 log b डिवाइडेड बाय log a। अब इसे इकट्ठा कर देंगे तो 6 log, ये जो a वाला log है ये बेस में, ये b, तो ये हमारा जो अब यहाँ पे भी हमने फोर्थ लॉ को वापसी रिवर्स किया हमने। तो आई होप आपको बेटा ये समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके पार्ट नंबर ये था हमारे पास 3, अब पार्ट नंबर 4 है बेटा। 4 पार्ट में कहता है 2 log 3x प्लस log 3y बेटा। जी भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो पहले वैल्यू पड़ी है 2, इसे पावर बनाते हैं log 3x की पावर 2 प्लस log 3y। हाँ जी, log 3 को हम कॉमन ले लें तो x की 2 मल्टीप्लाई y, तो जवाब आ गया log 3x 2 एंड y। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है जी 4 log 5 बेस x माइनस log 5 बेस y प्लस log 5 बेस z बेटा। जी भाई अब हम इसे कैसे करेंगे, देखें आप, तो देखें भाई हमारे पास ये पावर बन जाएगी log बेस 5 x की पावर 4 माइनस log बेस 5 y प्लस log बेस 5 z। हाँ जी, log 5 को अब आप कॉमन ले लें तो x की पावर 4, ये माइनस है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये प्लस है तो ये ऊपर ही मल्टीप्लाई में रह जाएगा। तो ये देखें छोटे छोटे सवाल है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें देखेंगे क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2 नेचुरल log a बेटा, ये ln वाले को बोलते हैं नेचुरल log। नेचुरल log क्या होता है, ln वाला, और इसकी जो बेस होती है वो e होती है। तो रूल वही है बेटा, रूल चेंज नहीं होंगे। 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c, रूल्स हम चेंज नहीं कर सकते, रूल्स वही रह जाएंगे हमारे पास। सबसे पहले इन रिवर्स करते हैं, इनकी पावर बनाएंगे, नेचुरल log a की 2 नेचुरल log b की 3 माइनस नेचुरल log c की 4, नेचुरल log 1 टाइम a की 2 बेस मल्टीप्लाई, प्लस है तो मल्टीप्लाई b की 3 माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा c की 4। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएंगे। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, हम उसे देखते हैं बेटा। जी भाई क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देखें भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है स्पेंड ऑफ द लॉ को स्पेंड करना है बस। log 11 डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइडेड है तो आपको पता है किस में चेंज होता है, ये माइनस में चेंज होता है, मतलब इसका जवाब आ जाएगा log 11 माइनस log 5। बस इस तरह छोटा छोटा स्पेंड करते जाना है, बस कोई ज़्यादा बड़ा काम इसके अंदर नहीं है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं आप, तो log बेस 5 है बेटा, स्क्वायर रूट 8a की 6। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर रूट को चेंज करता हूँ पावर के अंदर, log बेस 5 8a की 6 की पावर 1/2 बेटा। तो 1/2 हमने कर दिया, तो पावर यहाँ से हम log से पहले ले आते हैं, पावर दोनों की log से पहले मूव कर दें, या बल्कि इसे यूं कर देते हैं हम, अगर इसे चेंज और भी करना चाहें तो चेंज ना भी करें तो तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो log 5 8 की पावर 1/2 एंड a की पावर 6 1/2 बेटा। तो 8 को हम 2 की 3 बना देते हैं, log 5 2 की पावर 3 एंड 1/2, और ये कैंसिल होके a की पावर 3। अच्छा, ये सारे के बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज हो रहा है बेटा। अब आप नोट पे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास log बेस 5 2 की पावर 3/2 प्लस log बेस 5 a की पावर 3। तो पावर अब इनकी पहले ले आए, 3/2 log बेस 5 2 आ जाएगा प्लस 3 log बेस 5 a। तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके
ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है नेचुरल लॉग ए की 2 बी एंड सी। ये भी जैसे अभी हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट किया, इसे भी उसी तरह हम चेंज करते हैं। तो लॉग ए की 2 प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। पावर लॉग से पहले आ जाएगी 2 नेचुरल लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। तो ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ। तो 4 पार्ट कहता है लॉग एक्स ओवर वाई जेड की पावर 1/9। जी भाई उसी तरह हमारे पास पावर है तो पावर सबसे पहले आ जाएगी। पावर हमारे पास सबसे पहले 1/9 लॉग एक्स मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग वाई माइनस लॉग z। तो 1/9 शुरू में ही रहने देंगे तो यही हमारा आंसर बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका पार्ट नंबर, ये हो गया 4। अब है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 हमें क्या कहता है जी, नेचुरल लॉग क्यूब रूट 16a की x की पावर 3, 16x की पावर 3 बेटा। तो सबसे पहले हम इसकी वो बना लेते हैं पावर, 16x की 3 की पावर 1/3 लॉग 16 2 की पावर 4 बन जाएगा, उसकी 1/3 x की पावर 3 एंड 1/3 बीच में मल्टीप्लाई है बेटा नेचुरल लॉग ये 2 की पावर 4/3 बेटा एंड यहाँ 3 से कैंसिल कर दें तो x। तो अब हम इसे ओपन करेंगे 2 की पावर 4/3 प्लस लॉग x, पावर पहले आ जाएगी 4/3 लॉग 2 एंड लॉग x। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। तो नेचुरल लॉग 2 एंड 1 माइनस a ओवर b रेज टू पावर 5 आ जाएगा बेटा। हाँ जी भाई हमारे पास। तो अब हम इसे बेटा सबसे पहले पावर पहले आ जाएगी 5 log 2 इंटू 1 माइनस a ओवर b। तो 5 इंटू लॉग 2 1 माइनस a माइनस लॉग 2b जे हमारा आंसर बेटा। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह समझ आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें ये जो x की वैल्यू है हमने इन्हें क्या करना है, जस्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, सबसे पहला है जी log 2 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 1। हमने क्या करना है, इसी x को फाइंड करना है। हमें पता है, देखें बेटा ये दोनों लॉग की बेसिक सेम है तो लॉग कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x आ जाएगा इज इक्वल टू 1 हमारे पास। तो बेटा इज इक्वल टू 1 है हमारे पास 2x। तो अब यहाँ पे ना एक बात आप याद रखेंगे, तो यहाँ बेस कितनी है इसकी, कोई बेस नहीं होती 10। तो आप इसे एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दें कि ये इधर चला जाएगा 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 कट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो आई होप आपको बेटा ये पार्ट समझ आएगा फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट, तो टोटल 6 पार्ट्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन के भी। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास अब सेकंड पार्ट है बेटा, कहता है जी log बेस 2x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल टू 5 हमारे पास। जी भाई अब हमारे पास 5 है, सो कैसे करेंगे, हमारे पास जी log बेस 2 कॉमन लेंगे तो 8x इज इक्वल टू 5, 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, 8x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32 ओवर 8 कट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4। तो बहुत आसान सा सवाल था। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा थर्ड पार्ट बेटा क्या कहता है जी 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2 बेटा। जी भाई दोनों की बेसिस को हम बराबर कर लेते हैं। 81 जो है बेटा 3 की पावर 4 बनता है x और 243 कैसे बनता बेटा, ये देखे ना इस तरह 3 की 327 और 39 3331 और 243 हमारे पास 243 3 की 5 बनता है। 2 8 द 42 3 8 द 24 3 तो 5 3 की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2 तो 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 10। जब बेसिस इक्वल हो तो पावर्स भी आपस में इक्वल होती हैं तो -10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x तो x इज इक्वल टू -10। आई होप आपको बेटा समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है बेटा इसका। जी भाई 4 पार्ट हमें क्या कहता है कि 1/27 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 27 आ जाएगा हमारे पास। जी भाई हमारे पास हम इसे यूँ लिख सकते हैं 27 की पावर -1
एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 27 की पावर 1, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 27 माइनस एक्स प्लस 6, 27 की पावर 1। जब बेसिक सेम हो तो पावर्स भी आपस में इक्वल, सो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू 5। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। देखें 5 पार्ट है हमारे पास के log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो जी भाई अब हमने इसे चेंज कर देना है सबसे पहले किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल में, मतलब इसकी बेस 10 है तो जब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 लें तो कितना होता है 100 एंड माइनस 10 उधर जाके बेटा 100 प्लस 10 एंड 5x इज इक्वल टू 110, x इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5 तो कट करेंगे 22, x इज इक्वल टू 22। तो बहुत आसान सा सवाल था। अब नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट बेटा। log बेस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस log बेस 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जी भाई बेटा हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से log 2 को कॉमन लेते हैं। log 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सपोनेंशियल बनाता हूँ तो x प्लस 1 एक्स माइनस 4 तो 2 उधर जाएगा 2 की पावर 2, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 4 तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एक्स माइनस 16, सो 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 4 एक्स माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा हमारे पास 17, x इज इक्वल टू 17 बाय 3। आप पॉइंट में देना चाहे पॉइंट में दे सकते हैं, इस तरह रखना चाहे इस तरह भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग हेल्पिंग द log। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम देखें हम इसे करते हैं, कैसे करेंगे हम इसे बेटा। जी भाई तो हमारे पास बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, पार्ट फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 एंड 5.234। जी भाई बेटा जैसे बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ सेम एज इट इज़ करना है आपने, इसमें गलती के चांस नहीं। ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपने इसे करना है लेट एक्स, इसके तमाम स्टेप्स करने हैं, कोई स्टेप भी आपने मिस नहीं करना। 5.234। अब उसके बाद क्या करना है, टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड, टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लेना है। log x इज इक्वल टू log 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब आपने इधर का log ओपन करना है, log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234। जी भाई अब आपने ना इनकी ना वैल्यू लेनी है बेटा। log क्या लेते थे, log में मैंने आपको पीछे बताया था कि एक करेक्टर्स लेना है, एक मंटीसा। करेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे हेड। अब हेड लगाया और हेड और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं तो करेक्टर आ गया 2 प्लस मंटीसा निकालते हैं। तो हम ना यहाँ पे अपना रफ काम भी कर सकते हैं। मतलब अब मंटीसा के लिए मैं ना रफ पेज एक ले लेता हूँ, तो हम इसे रफ पेज पे बना लेंगे। तो रफ पेज जी ये देखें मेरे पास रफ पेज आ गया एक जी। अब हमारे पास क्या है जी 3.68 है जिसे अप्रोक्स करके 3680, 36 को 8 में और 0 में अब हम चेक करेंगे। तो log के टेबल में जाके 36 को 0 में और 8 में चेक करेंगे। देखें भाई 36 ये रहा, 36 को हमने किस में चेक करना है, 8 में। 36 को हमने चेक करना है 8 में। ये देखें ये 8 की लाइन आ रही है, ये देखें जी ये आ गया 5658 और 0 का डिफरेंस होता नहीं है तो हम उसमें चेक ही नहीं करेंगे। 5658 आ जाएगा हमारे पास जी भाई 5658। तो मंटीसा आ गया 5658। इस तरह आपने ना इसका करेक्टर और मंटीसा अलग अलग निकालना है। इसी तरह यहाँ पे भी हेड लगाएंगे तो इसका करेक्टर भी 0। अब 42 1 आ गया, 42 को 1 में चेक करेंगे सेम एज इट इज बेटा। 42 ये रहा 42, 1 बनेगा 62 तो क्या ये 1 वाली लाइन दूसरा कॉलम होता है। 6243 तो इसका भी करेक्ट मंटीसा आ गया 6243।
3 हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे भी हेड लग जाएगी तो इसका भी करेक्टर 0 आ गया। तो अब ये 5 2 3 4 52 को 3 में और 4 में चेक करेंगे। जी भाई 52 तो इसमें नहीं है, तो नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाएंगे। 52 को 3 में, जी भाई 52, ये रहा 52 को 3 में, तो ये आ गया 52 3 में। ये कितना आया 7185 प्लस 4 का डिफरेंस भी लेंगे तो 4 का डिफरेंस कितना हो गया 3, तो ये बन गया 7188 7188 तो प्लस 0.7188। सो अब बेटा हम इन्हें ऐड कर देते हैं। 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। अब आप इस सारे को कैलकुलेट कर दें तो कैलकुलेटर में से आपने यहाँ 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, तो जवाब आ गया हमारे पास बेटा 0.4713। तो ये है log x। अब हमें यहाँ x चाहिए तो एंटी लॉग, तो एंटी लॉग के लिए वही काम जैसे अभी हमने पीछे किया है। तो सबसे पहले इसका करेक्टर 0 हो गया, इसका मल्टीसा हो गया 0.4713। तो हम इसमें से टेबल वैल्यू निकालेंगे बेटा। टेबल वैल्यू हमारे पास, टेबल वैल्यू लेंगे तो 0.47 को 1 में और 3 में चेक करेंगे। जी भाई हम एंटी लॉग वाला टेबल अब जाएंगे। एंटी लॉग के टेबल में 0.47 को, जी एंटी लॉग का टेबल 0.47 को 3 में, 0.47 को 1 में चेक करेंगे तो 2958, तो 2958 प्लस 3 का डिफरेंस, 2958 प्लस 3 का डिफरेंस कितना आ गया 2, तो ये हो गया 2960। अब इसका हेड यहाँ पे लगती है। अब पॉइंट हमारे पास करेक्टर 0 है, तो x इज इक्वल टू लॉग x इज इक्वल टू 0.4713, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2960। हेड यहाँ पे है, करेक्टर 0 है तो पॉइंट भी यहीं पे आ जाएगा, तो 2.6960। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन पूरा समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसे अच्छी तरह समझ के कीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ भी मूव करते हैं बेटा। जी भाई अब हमारे पास सेकंड पार्ट है बेटा कि 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, सेम एज इट इज़। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट कर दिया पूरे सवाल को, टेक इन लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद देखें स्टेप को ख्याल रखेंगे, पहला लेट, टेक इन लॉग, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप के अंदर आपने इसे ओपन करना है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई प्लस में, इसके साथ भी लॉग मल्टीप्लाई प्लस में। अब यहाँ ना आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर नहीं करना है, पहले करेक्टर निकालना है फिर मल्टीसा। हमने हेड लगाई, हेड और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं तो करेक्टर आ गया 0। फिर 46 को 7 में चेक किया, 0.6693 आ जाएगा। इसी तरह हमने ये सारी वैल्यू के पहले हमने करेक्टर और मल्टीसा निकाले, फिर दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद ये हमारे पास एक सवाल बना, एक्सप्रेशन बना। इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐड करने के बाद 1.3733। अब इसमें ये वाली वैल्यू करेक्टर होती है और ये वाली वैल्यू मल्टीसा। तो अब हम टेबल वैल्यू निकालेंगे। 0.37 को 3 में और 3 में चेक करेंगे। 0.37 को जब 3 में देखेंगे 2360 प्लस 3 में अगेन देखेंगे 2, तो ये 2362। और यहाँ हमारे पहले नंबर के बाद लगती है हेड। करेक्टर 1 है तो इसमें हेड एक नंबर आगे जाके पॉइंट लगाएगी। तो log x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू एंटी लॉग दिस, तो 23 पॉइंट, बिकॉज मैंने अभी बताया है कि करेक्टर 1 है तो हेड एक नंबर आगे चली जाएगी, तो 23.62 बन जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है बेटा 20.23 एंड दिस। हमारे पास सबसे पहले लेट x करेंगे, x करने के बाद टेक इन लॉग लेंगे, तीसरे नंबर पे हम इसके लॉग को ओपन करेंगे। तो ये जो पावर है ये लॉग से पहले 2 log 20.46 एंड मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में log दिस और माइनस log दिस। अब आप नोट करें बेटा यहाँ पे हमने इसकी हेड अप्लाई की तो ये पॉइंट करेक्टर इसका बन गया 1, क्योंकि हेड और पॉइंट के दरमियान एक नंबर आ रहा है तो करेक्टर 1 प्लस 20 को 4 में और 6 में चेक किया तो 0.3190 आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे हेड लगाई तो 0 और इसी तरह इसका मल्टीसा, और ये माइनस है बेटा, माइनस हमारे पास यहाँ हेड लगाई तो 1 और ये 2, करेक्टर 2 आ जाएगा प्लस
75 को 4 में और 3 में चेक किया 0.8776, इन्हें ऐड कर दिया, इसे ऐड कर दिया, करैक्टर और मंटीसा ऐड करने के बाद पूरे एक्सप्रेशन को ऐड करेंगे 0.12, तो इसमें करैक्टर 0 हो गया, मंटीसा 0.126, टेबल वैल्यू दी तो 1.1339 आ गया। अब यहाँ हेड लगेगा, करैक्टर 0 है तो पॉइंट भी यहीं पे ही रह जाएगा, तो 1.339। तो आई होप आपको बेटा ये थर्ड पार्ट समझ आएगा। अब हमारे पास इसका 4 पार्ट है बेटा, तो देखें हमारे पास 4 पार्ट इसका, जी भाई 4 पार्ट दिया गया था कि इसमें ना रूट आया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक्स लेंगे, टेक इन लॉग लेंगे। अब लॉग जब हम लेंगे ना, इस रूट को आपने पावर में चेंज कर देना, क्योंकि हमारे पास लॉगरिथम का पावर लॉ है, रूट लॉ कोई नहीं होता, तो इसलिए इसे पावर में चेंज करेंगे। पावर लॉग से पहले आ गई लॉग दिस, फिर प्लस लॉग दिस और ये माइनस लॉग, तो अब इन सारों के हमने करैक्टर और मंटीसा निकाल लिए, फिर इन्हें ऐड कर दिया। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.152, पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर दें बेटा, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, फिर जो जवाब आएगा उसमें ये वैल्यू प्लस और ये माइनस कर दे, तो आपका जवाब आ जाएगा 1.1526। तो इस तरह करैक्टरसिस 1 हो गया, मंटीसा हमने टेबल वैल्यू ली, टेबल वैल्यू से हमारे पास हेड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब करैक्टर 1 है तो ये हेड यहाँ जाके 14.20 हमारा इसका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको बेटा समझ आएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है द फार्मूला ऑफ द मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जो जल्जले आते हैं उसका मेजरमेंट का फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है, एंड गिवन बाय द लॉग ऑफ 10a/a नोट ऑफ द एल्टीट्यूड। ए हमारे पास 10,000 है, ए हमारे पास 10,000 और ए नोट जो एल्टीट्यूड रेफरेंस एल्टीट्यूड है वो 10 है। तो अब आपने क्या करना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब m फाइंड करना है। जी भाई हमारे पास ये फार्मूला था, ए वैल्यू 10,000, ए नोट 10, हमने इन दोनों की जगह पे वैल्यू को पुट किया, 100 से कैंसिल, 10,000 आ जाएगा, 1000 को 10 की पावर 3 पावर लॉग से पहले लॉग 10 1 के बराबर होता है, तो जवाब कितना आ गया 3। हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 3 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आई होप आपको बेटा समझ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्ट 1 लाख, अब्दुल्ला ने 1 लाख इन्वेस्ट किया ऑफ अ सेविंग स्कीम, कोई एक सेविंग स्कीम थी, अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट इज 5% का उसे रेट मिलता है टोटल वैल्यू पे दो इन्वेस्ट आफ्टर टाइम टी के बाद, कहता है रुपीज इसमें वाई है, द मॉडुलस ऑफ द इक्वेशन, ये उसकी एक जनरल इक्वेशन है। तो अब कहता है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, मतलब टाइम हमने फाइंड करना है, द इन्वेस्ट विल बी डबल, के इन्वेस्ट क्या हो जाए डबल हो जाए। किया कितना था लाख रुपया, जब उसका डबल इन्वेस्ट का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख, तो वाई की जगह पे 2 लाख आ जाएगा। ये इक्वेशन थी, लाख से डिवाइड करेंगे 2। अब यहाँ पे ना ये टी जो फाइंड करना वो पावर में है, तो अब हम क्या करते हैं टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी लॉग और यहाँ पे भी लॉग, टेक इन लॉग लेते हैं, ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी टी, लॉग की वैल्यू हम लेंगे 0.0212 और लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमारा आंसर। तो बेटा लॉग 2 की वैल्यू कैसे आएगी, अब इसमें हेड यहाँ लगी, पॉइंट है नहीं यहीं पे है, तो करैक्टर 0 हो गया और 2 है ना, हम बाकी 0 लगा के 20 को 0 और 0 में चेक कर लेंगे। इसी तरह यहाँ हेड लगा तो 0 आ गया, 1050, 10 को 5 में और 0 में चेक कर लेंगे। तो इस तरह आप इसका लॉग लेके डिवाइड करेंगे तो हमारा 14.21 ईयर्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, कहता है हुरा इज हैकिंग a month of the temperature T decreased by the 3% and the factor of 0.97 of the every 100 meter against altitude. The initial temperature Ti is 20, Ti 20 आ गया and T this set calculate the height is 500 हो, तो हमने टेम्परेचर T को निकालना है, H की वैल्यू भी दे दी, Ti भी दे दिया हमारे पास। तो बहुत आसान सा सवाल है बेटा, ये देखें हमारे पास यहाँ पे उसने Ti भी दे दिया, H भी दे दिया, हमने वैल्यू पुट किया, कैंसिल किया, 5 इसकी पावर 5 ली तो 0.859 मल्टीप्लाई 10 तो 17.75 डिग्री उसका ऑलमोस्ट 5000 के हाइट के ऊपर टेम्परेचर होगा। तो आई होप आपको बेटा ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।